मैं मुकेश कुमार सर्टिफाइड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी कोच और माइंड मास्टरी कोच। इस चैनल पर हम मेंटल हेल्थ, सबकॉन्शियस माइंड और इमोशनल हीलिंग को साइकोलॉजी की नज़र से समझते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं, वही आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल पेन क्यों देता है? क्यों किसी अपने का इग्नोर करना, बदल जाना या दूर हो जाना हमें अंदर तक तोड़ देता है? क्या ये सिर्फ एक रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या इसके पीछे हमारे सबकॉन्शियस माइंड, इमोशनल अटैचमेंट और मेंटल हेल्थ का कोई गहरा कनेक्शन छिपा है? अगर आप भी इमोशनल पेन, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी या रिलेशनशिप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज हम समझेंगे कि जिसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दर्द क्यों देता है और कैसे इमोशनल हीलिंग की शुरुआत अपने माइंड को समझने से होती है। तो आइए इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द हमें किसी अजनबी से नहीं मिलता, बल्कि उस इंसान से मिलता है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं। कभी पार्टनर, कभी पेरेंट्स, कभी बेस्ट फ्रेंड, कभी अपना ही कोई रिश्तेदार। और फिर हम सोचते हैं, मैंने इतना प्यार किया, फिर भी मुझे ही इतना दर्द क्यों मिला? तो आज हम इसी सवाल का जवाब समझेंगे, साइकोलॉजी की नजर से, सबकॉन्शियस माइंड की नजर से और हीलिंग की नजर से। तो सबसे पहले एक बात समझिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं, हम सिर्फ उस इंसान से अटैच नहीं होते, हम उस इंसान से जुड़ी हुई अपनी फीलिंग्स से अटैच हो जाते हैं। उसके मैसेजेस, उसकी आवाज, उसका टाइम, उसकी प्रेजेंस। धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब को सेफ्टी और हैप्पीनेस के साथ कनेक्ट कर देता है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हमारी खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड करने लगती है, तब हम इमोशनल डिपेंडेंसी डेवलप कर देते हैं। अब अगर वो इंसान खुश है तो हम भी खुश, वो बिजी है तो हम परेशान, वो इग्नोर करे तो हम टूट जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां प्रॉब्लम प्यार नहीं है, प्रॉब्लम डिपेंडेंसी है। हर रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो हर छोटी बात भी इमोशनल पेन बन जाती है। हम सोचने लगते हैं, उसने मैसेज क्यों नहीं किया, मुझे पहले जैसा इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिल रहा, क्या वो बदल गया है? लेकिन कई बार रियलिटी उतनी पेनफुल नहीं होती जितनी हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। एक थेरेपिस्ट के रूप में मैंने एक बात बार बार देखी है, बहुत बार। जो पेन आज हमें किसी रिलेशनशिप में फील होता है, उसका कनेक्शन सिर्फ आज से नहीं होता। कभी कभी वो बचपन के इमोशनल एक्सपीरियंस से भी जुड़ा होता है। अगर बचपन में हमें एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन या इमोशनल सिक्योरिटी कम मिली हो, तो बड़े होकर हम उन चीजों को रिलेशनशिप्स में ढूंढने लगते हैं, और जब वो नहीं मिलती, पेन कई गुना बढ़ जाता है।
इसलिए हर इमोशनल पेन का रीजन सिर्फ सामने वाला इंसान नहीं होता, कभी कभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स भी होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, क्या मेरी वैल्यू किसी एक इंसान के बिहेवियर से डिसाइड होगी? अगर किसी ने मुझे इग्नोर कर दिया, क्या इसका मतलब मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं? बिल्कुल नहीं। दूसरे लोगों का बिहेवियर, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्रायोरिटीज, उनके इमोशनल स्टेट का रिफ्लेक्शन होता है, आपकी वैल्यू का नहीं। तो फिर हीलिंग कैसे शुरू होती है? हीलिंग तब शुरू होती है जब हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना शुरू करते हैं, जब हम खुद को समझना शुरू करते हैं, जब हम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं, ऑब्जर्व करना सीखते हैं, जब हम अपनी लाइफ का सेंटर किसी और को नहीं, खुद को बनाते हैं। तो मैं आज आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देना चाहता हूं। आज रात डायरी में लिखिए, मैं किस इंसान से सबसे ज्यादा इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखता हूं। फिर लिखिए कि अगर वो इंसान मेरी लाइफ में ना भी हो तो मेरी कौन सी क्वालिटीज कभी नहीं बदलेंगी। और तीसरा सवाल, आज मैं अपने लिए ऐसा क्या कर सकता हूं जो मुझे खुद से दोबारा कनेक्ट करे। ये एक्सरसाइज धीरे धीरे इमोशनल डिपेंडेंसी को इमोशनल स्ट्रेंथ में बदलने में मदद करेगी। याद रखिए, प्यार कभी दर्द नहीं देता। दर्द तब होता है जब हम अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपनी वैल्यू सिर्फ एक इंसान के साथ जोड़ देते हैं। जितना गहरा कनेक्शन खुद से होगा, उतने ही हेल्दी आपके रिलेशनशिप्स होंगे। अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, सेल्फ वर्थ। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए जो इस समय इमोशनल पेन से गुजर रहा है। याद रखिए, हीलिंग बिगिंस विद इन।